हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। आज हम 5 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे। आप इन क्वेश्चन को क्विज की तरह लीजिएगा और आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले किस वार्षिक स्मरणोत्सव को मंजूरी दी है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड विच एनुअल commemoration to the held from 17 September 2022 to 17 September 2023। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए छत्तीसगढ़ मुक्ति दिवस, बी हैदराबाद मुक्ति दिवस, सी हरियाणा मुक्ति दिवस और डी झारखंड मुक्ति दिवस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद मुक्ति दिवस। संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस के साल भर चलने वाले समारोह के उद्घाटन समारोह की मेज़बानी करेगा। यह आयोजन भारत के विभाजन के बाद 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय होने की याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड रूरल बैकयार्ड पिगी स्कीम? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए अंडमान, बी त्रिपुरा, सी असम और डी मेघालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। इसे री भोई जिले के बिरनीहाट में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत शुरू किया गया है। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम के चरण 1 के तहत सरकार ने 15.18 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिसके तहत 6,000 परिवारों को अधिक लाभ देने वाली 4 उन्नत किस्में वितरित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कब एक तीव्र भूचुंबकीय तूफान की चपेट में आया था? When was Earth hit by a strong geomagnetic storm? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 4 सितंबर, बी 2 सितंबर, सी 5 सितंबर और डी 7 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 सितंबर को। सूर्य में स्थित एक छिद्र से बहने वाले अवशिष्ट कणों की एक धारा, जिसे सौर हवा के रूप में भी जाना जाता है, 4 सितंबर को पृथ्वी से टकराने पर एक G2 श्रेणी का भू चुंबकीय तूफान बना था। इसकी वजह से दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में ऑरोरा दिखाई दिए। तूफान 24 घंटे से अधिक समय तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS सतपुड़ा ने हाल ही में किस महासागर में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान 1 से 3 सितंबर 2022 तक सुवा, फिजी का दौरा किया? INS सतपुड़ा रिसेंटली विजिटेड सुवा, फिजी फ्रॉम 1 to 3 September 2022 ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट इन विच ओशन? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए काला सागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर और डी अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। यह वर्तमान में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारतीय नौसेना की सबसे लंबी तैनाती में से एक है। मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड में बने और 20 अगस्त 2011 को कमीशन किए गए INS सतपुड़ा का नाम मध्य भारत की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्तीय समावेशन अभियान के हिस्से के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कब तक विभिन्न राज्यों के ऐसे क्षेत्रों में 300 शाखाएं खोलेंगे? By when will the public sector bank open 300 branches in such area of different states as part of the financial includes drive? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए सितंबर 2022, बी अक्टूबर 2022,
सी नवंबर 2022 और डी दिसंबर 2022। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, नई शाखाएं 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों को कवर करेंगी। राजस्थान में 95 और मध्य प्रदेश में 54 शाखाएं खोली जाएंगी। संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा बैंकों को आवंटित स्थानों पर शाखाएं खोलने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मंत्री मिलान इटली में आयोजित होने वाले गैस्ट्रिक मिलान 2022 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं? विच मिनिस्टर इज लीडिंग ए delegation to attend the Gastric Milan 2022 event to be held in Milan, Italy? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। 5 सितंबर से यह आयोजन होने वाला है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। वे इंडिया स्पॉटलाइट पावरिंग इंडियाज एनर्जी इंडस्ट्री न्यू अवेन्यूज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर के विषय पर आयोजित पैनल चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। वह एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रांजिशन शीर्षक की मंत्री स्तरीय पैनल चर्चा में भी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने 5 सितंबर को 3 नए शोध अनुदान और 2 फेलोशिप योजनाएं शुरू की हैं? Which commission launched 3 new research grants and 2 fellowship scheme on 5 September? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, बी केंद्रीय समिति आयोग, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। वे योजनाएं सावित्री बाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, डॉक्टर राधाकृष्णन UCG पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप और फेलोशिप फॉर सुपर एन्यूएडिट फैकल्टी मेंबर्स रिसर्च ग्रांट इत्यादि फैकल्टी के मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा प्रमुख जनरल मनोज पांडे 5 से 8 सितंबर तक किस देश के दौरे पर हैं? इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे इज विजिटिंग विच कंट्री फ्रॉम 5 to 8 सितंबर? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए म्यांमार, बी नेपाल, सी भूटान और डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। सेना अध्यक्ष के रूप में उनकी पहली यह नेपाल यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दौरान वह नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में 6 सितंबर 2022 को एक समारोह में नेपाल सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा विकास दर के साथ भारत 2027 तक जर्मनी और 2029 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू हुज रिपोर्ट विच द current growth rate, India will become the third largest economy in the world by 2027, leaving behind Germany and Japan by 2029. आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए SBI, बी एक्सिस, सी PNB और डी HDFC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SBI। जी हाँ, SBI की यह रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। QAFY 2022-23 के लिए भारत ने 13.5% की GDP वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार इस वृद्धि दर के अनुसार भारत की वर्तमान वित्त वर्ष में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड नेशनल अवार्ड टू हाउ मैनी टीचर्स ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे इन न्यू दिल्ली ऑन 5 सितंबर 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए
34, बी 39, सी 46 और डी 49। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 46 46। जी हाँ, प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र दिया गया और इसमें 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में अंजू दहिया, हरप्रीत सिंह, अरुण कुमार, सीमा रानी, नीरज सक्सेना, निशी कुमारी और अन्य शामिल हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 5 सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के हमारे क्विज के आंसर की। बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी वायुसेना अध्यक्ष और डी थल सेना अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्य द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ अब वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प होती है। आप हमारे पिछले वीडियो को हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।